जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में मैथ और फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपको कभी किताब में देखने को मिल जाता है, कुछ अजीबोगरीब सिंबल बने रहते हैं, आपको नहीं पता कि इसका नाम क्या है और इसे क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 65 लेकर आए हैं, 65 सिंबल लेकर आए हैं। इससे आपको पता चलेगा हाँ ये कौन सा है। तो ये जो शुरुआत के 4 हैं इन्हें तो आप लोग जानते ही हैं। वैसे इस समय दिवाली की छुट्टियां चल रही, तो इस दिवाली की छुट्टियों को आपको बेकार नहीं जाने देना है। इसमें आपको जो सभी प्रकार के सिंबल होते हैं उन्हें आपको जान लेना होगा। और हम इसके लास्ट में एक वीडियो के एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप महत्वपूर्ण जो रसायन हैं, रासायनिक यौगिकों के नाम भी आप जान सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो है जोड़ का है, इसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुणा है, ये भाग है, ये चारों आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम 65 लेकर आए हैं, बहुत ही अधिक है। तो इसके बाद ये प्रतिशत आता है, तो आप प्रतिशत भी जानते हैं। ये देखिए, जब दो बिंदी ऊपर रहता है एक बिंदी नीचे, तो उसे हम चूकी कहते हैं। इन दोनों में से आपको केवल एक ही याद करना है। अगर आप दोनों याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप केवल इस चूकी को याद कर लीजिए कि जिसमें दो बिंदु ऊपर रहता है और एक बिंदु नीचे नीचे रहता है, उसे चूकी कहते हैं। फिर उसका उल्टा आप इसलिए याद कर लेंगे। फिर इसके बाद ये तो त्रिभुज का है, आप इसे जानते ही हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, ये डब्लू के आकार का है, इसे हम लोग ओम कहते हैं। ये छोटा ओम है, छोटे ओम। फिर इसके बाद नीचे देखिए एक उल्टा 8 बना हुआ है, इसे हम लोग अनंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अनंत। फिर ये देखिए पाई, इसे तो आप लोग जानते ही हैं। फिर ये देखिए ओमेगा, डब्लू जैसा बना हुआ है, इसे हम ओमेगा कहते हैं। ये ओमेगा दो बार हो गया, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद है अंश। ये देखिए एक छोटा सा बिंदु रहता है, लेकिन उसके बीच में गैप रहता है, तो इसे हम लोग इसे अंश कहते हैं। जब कोई रेखा एक ऐसे रहती है और ऐसे रहती है तो हम इसे लंब कहते हैं। इसे हम थीटा कहते हैं, इसे हम फाई कहते हैं, और इसे हम बीटा कहते हैं। बी लिख के ऐसे छोटा सा नीचे छोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है बीटा। ये देखिए बराबर का निशान है, और ये बराबर लिखकर काट दिया गया, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ये करड़ी है, जिसे हम लोग वर्गमूल के नाम जानते हैं, और ये प्रश्नवाचक है। ये देखिए ए टाइप का बना हुआ है, इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। ये दो रेखाएं जब ऐसे रहती हैं तो वो समांतर होती हैं, तो ये समांतर का चिन्ह है। ये देखिए समरूप का निशान है, और ये अनुपात का निशान है। जब चार बिंदु ऐसे रहते हैं तो हम लोग उसे समानुपात कहते हैं। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि किताबों में ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन आप लोग इसका मतलब नहीं जानते, तो आज जान लीजिए कि इसका मतलब होता है और। ये देखिए, ये आपको क्लास 11th में मिलेगा। ऐसे करके फिर नीचे एक बिंदु रहेगा, इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। ये फलन है, जब एफ लिखा होता है तो उसे फलन कहते हैं। ये देखिए @ इसे पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने इसे बहुत जगह देखा होगा, लेकिन जानते नहीं होंगे। लेकिन जान लीजिए कि इसका मतलब होता है की दर से। और जब एक बिंदु ऐसे रहता है, थोड़ा सा ये तिरछा रहता है, तो हम लोग इसे सच दैट कहते हैं, नहीं जैसा कि। तो ये निशान को हम प्रति कहते हैं। ये छोटा कोष्ठक का निशान है, और ये बड़ा कोष्ठक का निशान है, ये मझला कोष्ठक का निशान। ये लोग आप लोग जानते ही हैं। अभी कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रतीक आएंगे, तो इसलिए आप लोग आगे और देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 36 वाला है, इससे बड़ा का, ये 6 से छोटा का। जब कोई निशान ऐसे रहता है तो हम लोग उसे लगभग का निशान कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। ये घनमूल का निशान है, यानी कि जब ऐसे करड़ी बन के हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो ये घनमूल कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म आ गया है प्रतीक। ये टी लेके हल्का सा नीचे टेढ़ा कर दिया गया है, तो इसे हम लोग टाउ कहते हैं।
ये तो सर्वांग का निशान है, ये सर्वांग का निशान। और जब ए लिखकर उल्टा हम उसे हम किसी जब हम कहीं जब हम किसी जगह पर उल्टे ए को देखते हैं तो इसका होता है सभी के लिए। और जब ई लिखा रहता है तो उसे कहते हैं अस्तित्व में है, लेकिन उल्टा। और जब इसी को हम लिखकर काट देते हैं तो इसका मतलब कि ये अस्तित्व में नहीं है। ये देखिए कोण का निशान है, ये सिग्मा का निशान है। अब यहाँ देखिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण शुरू हो रहे हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से और याद भी कर लीजिएगा। ये देखिए साई का निशान है, ये डेल्टा का निशान है, ये लेमडा का निशान है। और ये समांतर नहीं, क्योंकि जब ऐसे रहता है तो समांतर, जब ऐसे करके हम लोग इसे काट देते हैं तो ये समांतर नहीं रहता है। ये समरूप नहीं, समरूप लिख के मतलब ऐसे करके इसे काट दिया गया है तो समरूप नहीं है। ये डी बाई डी एक्स यानी डी अपान डी एक्स, ये अवकलन का निशान है। जब देखिए उल्टा u रहता जब देखिए जब उल्टा u रहता है तो ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हम उसे कहते हैं। जब सीधा u रहता है तो इसे समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोग कहीं पर देखे नहीं होंगे। आई डबल एफ का मतलब होता है केवल और केवल यदि। ये है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब सदस्य है, एप्सिलॉन कहते हैं। और जब यहाँ पर हम छोटा सा एक बिंदु लगा देते हैं तो इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इसे हम काट देते हैं तो इसे कहते हैं सदस्य नहीं। इसका मतलब कहीं कहीं पर डेफ लिखा रहता है तो उस डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। आप लोग म्यू जानते हैं, म्यू कैसे लिखते हैं? तो म्यू देखिए ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं म्यू। यानी यू लिखकर एक छोटा सा कलीम ऐसे कर देते हैं तो ये म्यू हो जाता है। देखिए समाकलन का निशान ये